दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में। इस अधिनियम द्वारा भारत में एक पूर्ण उत्तरदायी सरकार का गठन करना था और यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था। इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां शामिल थी। इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं भी रही हैं, जिसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना करना था, जिससे राज्य और रियायतों को एक इकाई की तरह माना जाए। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच में 3 सूचियां भी तैयार की थी। इन सूचियों को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया था। इन 3 सूचियों में सबसे पहली सूची संघीय सूची थी, जिसमें 59 विषय शामिल थे। दूसरी सूची राज्य सूची थी, जिसमें 54 विषय शामिल थे और तीसरी समवर्ती सूची थी, जिसमें दोनों के लिए 36 विषयों के आधार पर ही शक्तियों का बंटवारा किया जाना था और जो बाकी की अवशिष्ट शक्तियां थी वो वायसराय को दे दी गई। लेकिन यह जो संघीय व्यवस्था थी यह कभी अस्तित्व में नहीं आ पाई थी, क्योंकि जो देसी रियायतें थीं वो इनमें शामिल होना नहीं चाहती थी। इसने राज्यों में द्वैत शासन व्यवस्था भी समाप्त कर दी थी। प्रांतीय स्वायत्त का शुभारंभ हो चुका था, जिसमें राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वतंत्र तरीके से 3 अलग अलग क्षेत्रों में शासन करने का अधिकार दे दिया गया था। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्यों में उत्तरदायी सरकार की भी स्थापना की और गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक कर दिया था। यह व्यवस्था 1947 में शुरू की गई और 1939 में इसे समाप्त भी कर दिया गया। इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ कर दिया था, जिसके कारण संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों को अलग अलग करना पड़ा था, जिसकी वजह से यह प्रावधान कभी भी लागू नहीं हो सका। इसने 11 राज्यों में से 6 में द्विसंसदीय व्यवस्था प्रारंभ की और इस प्रकार बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा भी बन गई थी, लेकिन इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध भी लगे हुए थे। इसने दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्गों के लिए अलग अलग निर्वाचन की भी व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का भी विस्तार कर दिया था। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को भी समाप्त कर दिया था। इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की टीम भी मिल गई थी। इसने मताधिकार का विस्तार किया और लगभग 10% जनसंख्या को मत देने का इससे अधिकार मिल गया था और इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की भी स्थापना की गई थी। इस अधिनियम ने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि राज्य सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की भी स्थापना की। इसके तहत ही 1947 में संघीय न्यायालय की भी स्थापना हुई। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।